ओम तत्सत। नमस्कार आप सभी को। आज जो है एक सत्य घटना पर आधारित और प्रेरक एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और मनोरम कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कि हम लोग यह दोहा ज़्यादातर सुने ही होंगे कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आइए इस दोहे के पीछे की जो कहानी है उस पर चर्चा किया जाए। वह हम सुनाने जा रहे हैं, जो कि एक वरद राज नाम का एक लड़का था, जो कि एक गुरुकुल में शिक्षा विद्या प्राप्त करने के लिए गया था। हालांकि वह लड़का जो था गया तो विद्या प्राप्त करने के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विद्या रानी उससे रूठी हुई थी। तो वह जो था कुछ भी पढ़ता और गुरुजी कुछ भी उसे समझाते, लेकिन उसे ना तो कुछ याद होता था ना तो कुछ समझ में आता था। कहा जाए तो वह मोटी बुद्धि का था। उसके साथ वाले शिष्य उसे बहुत ही चिढ़ाते थे। उसे बरदा बैला का राजा ऐसा कहकर खूब चिढ़ाया करते थे। बेचारा मंद बुद्धि का लड़का अब करे भी तो क्या करे। वह उतना भी पढ़ता, कुछ भी करता, ना तो उसे कुछ याद आता ना तो कुछ समझ में आता। यह धीरे धीरे करते हुए उसे 12 साल व्यतीत हो गए, लेकिन उसकी मोटी बुद्धि में कोई भी विद्या ग्रहण नहीं हुई। और यह सब देखकर धीरे धीरे उसकी किशोरावस्था जा चुकी थी और युवा अवस्था आने लगी। कुछ समय बाद जब गुरुजी ने देखा कि इसकी मोटी बुद्धि में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी विद्या आ नहीं रही है, तो उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें जो है अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। हमें जितना प्रयास करना था हम करके देख लिए, थक गए, लेकिन आपकी मोटी बुद्धि में कुछ भी नहीं जा रहा। तो यह सब कहकर अगले दिन जो था वह वरदराज नाम का लड़का अपने घर की तरफ चल दिया। सुबह से शाम हो गई। चूंकि घर बहुत दूर था, इसलिए वह जगह जगह पर विश्राम करते हुए जा रहा था। शाम को एक गांव के किनारे कुएं के पास वह रुका। कुएं के पास उसने देखा तो उसे कुएं के एक पत्थर पर नज़र उसकी गई। तो उसने देखा कि उस पत्थर पर रस्सी के आने जाने से बहुत ही गहरा गड्ढा या निशान पड़ गया था। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि इस पत्थर में कैसे निशान पड़ सकता है। अगर इस इतने मोटे और सख्त पत्थर में मात्र रस्सी इतना मुलायम होता है, उसके आने जाने से निशान पड़ सकता है, तो मेरी मोटी बुद्धि में या पत्थर जैसी बुद्धि में क्यों नहीं अगर अभ्यास किया जाए तो कोई ज्ञान आ सकता है। तो यह उसके मन में विचार आया। तो वह जो था अपने घर जाने की लिए जा रहा था, उस विचार को त्याग कर फिर अपने गुरु के आश्रम में आ गया और गुरु से कहने लगा, गुरुजी मुझे एक और मौका दिया जाए। यह सुनकर गुरुजी जो थे थोड़ा नर्म स्वभाव के थे, उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तुम्हें एक और मौका देते हैं। फिर वही बालक जो था अगली परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ और क्योंकि वह समझ गया था कि
अभ्यास करने से कुछ भी संभव हो सकता है। उसने दिन रात अभ्यास किया और उसको विद्या की प्राप्ति होने लगी। तो इस कहा और धीरे धीरे जो था वह आगे चलकर बहुत ही बड़ा विद्वान बना। उसे वरदराज के नाम से जाने लगा और उसने बहुत ही संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। तो कहा जाता है, इसी आधार पे कहा जाता है कि किसी के पत्थर बुद्धि में भी अगर कोई ज्ञान घुस नहीं रहा है तो उसे निरंतर अभ्यासरत रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही एक ऐसा कुंजी है जिसे किसी भी ताले को खोला जा सकता है। कोई भी पुरुष महापुरुष जन्म से कुछ भी इतना सीख के नहीं आते, वह भी निरंतर अभ्यास करने से ही कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई पैदा होते ही कुछ नहीं सीख लेता। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अभ्यास को निरंतर धीरे धीरे जलाए रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास करके हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमें सत्पुरुष या महापुरुष बना सकता है और किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की और पद की सफलता में सहयोगी होता है। अभ्यास ही एक ऐसा उपाय है जो कि हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।